हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आज आपने चैप्टर मेरे से समझ लिया तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम के, अपने साइंस एग्जाम के केमिस्ट्री चैप्टर के इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। दिस इज गारंटीड। तो आपको मैं ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आपके आने पेपर में, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगी। तो उससे आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा, विजुअलाइज कर पाओगे कि ठीक है ये क्वेश्चन आएगा तो मैम ने ऐसे कराया था, हम ऐसे ही लिखेंगे और आई गारंटी यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक। तो अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के साथ। तो देखो, जो कार्बन है हम सिर्फ उसी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन शर्मा जी का वो बेटा है जिसकी सारी दुनिया चर्चा करती है। द थिंग इज, आपको कार्बन का चैप्टर इतना इजी लगने वाला है क्योंकि जिन बच्चों ने 11th और 12th में साइंस लेनी है उनकी तो ये बेसिक फाउंडेशन है, और मैं इतनी इजीली समझाऊंगी कि आपको तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, समझ ही आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कार्बन। अब हम कार्बन को ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों कार्बन ले रहे हैं, कार्बन की यूनिकनेस क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाई कार्बन ओनली? तो कार्बन जी के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है, कार्बन जी के पास होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी जो होती है वो होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। टेट्रा मतलब 4, मोनो मतलब ठीक है 1, डाई मतलब ठीक है 2 तो टेट्रावैलेंसी जो होती है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पता है ना, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसको लिखेंगे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। के शेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में मैक्सिमम 8, पर हमें सिर्फ 4 और चाहिए, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो गए? 6। ये तो पता ही है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं पता तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका आउटर मोस्ट शेल है एल शेल। एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल मिला के अब हमारे इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। तो अगर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर था कार्बन की यूनिकनेस में है टेट्रावैलेंसी। दूसरा फीचर क्या होता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? तो कार्बन ने कह दिया मैं अपनी फेवरेट हूं, मैं और मैं, बस मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही काफी हूं, जो कि काफी अच्छी बात भी है ना। तो कैटिनेशन का मतलब कार्बन ने अपना मॉलिक्यूल लिया, फिर से उसी के साथ जुड़ा, फिर से उसी के साथ जुड़ा, फिर से उसी के साथ जुड़ा, और कोई एटम बीच में नहीं आ रहा। तो ये होती है कि एक कार्बन की लंबी चेन बन जाए जिसमें सिर्फ कौन सा एटम्स है? कार्बन एटम। इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉली मीन्स मैनी, मेराइजेशन मतलब यूनिट्स, फ्यूजन ऑफ मैनी यूनिट्स। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कैटिनेशन में हमने पढ़ा है, कैटिनेशन में वो चेन टाइप बना लेते हैं, इसमें वो रिंग्स भी बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्स भी बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लेते हैं, होता है पॉलीमराइजेशन। इसमें आप किस एग्जाम्पल दोगे? इथीन और इथीन, ये जुड़ के पॉलीथीन बना लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन इसे बोलते हैं। फिर आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है? जब आप एक आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल डिफरेंट। तो आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है, देखो आइसोमेरिज्म, इसे हम रब कर देते हैं। आइसोमेरिज्म जैसे मैंने लिया पेंटेन, पेंटेन का कैसे बनेगा? C5H12। ये मैं आपको सब बताऊंगी, अभी तो सिर्फ आइसोमेरिज्म बता रही हूँ। आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है? ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है,
ठीक है, हर एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा? 4। सबके साथ जोड़ने हैं हमने हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये बन गया एक स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा हम कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 यहां पे लगा दिया एक। ठीक है, हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर लेना। एक और कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो हर एक का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, जैसे अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं C5H, इसके पास कितने H होंगे? 3, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3, मतलब 12। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमने कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली कि इसकी टेट्रावैलेंसी है, वो कैटिनेशन कर सकता है, उसकी पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी और वो आइसोमर्स बनाता है। तो कैटिनेशन सिलिकॉन के अंदर भी होती है, बट सिंस दिस इज अ कार्बन चैप्टर तो आप उसको अच्छे से करोगे। तो उससे बात अगर हम आते हैं तो टेट्रा कोवैलेंसी क्या होता है? टेट्रा कोवैलेंसी क्या होता है? टेट्रावैलेंसी पता चल गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब होता है शेयरिंग। शेयरिंग, टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड्स शेयर कर रहा है। ठीक है, 4 बॉन्ड्स शेयर कर रहा है। तो जैसे ये ऐसे बना लो, या कार्बन 4 बॉन्ड्स शेयर कर देता है ऐसे। ठीक है, शेयरिंग विथ 4 अदर एटम्स या सेम एटम या कोई भी ग्रुप। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी। तो अब हम पढ़ने लगे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे एक ट्विन का दूसरा भाई, वो तो बिल्कुल सिमिलर हो गए। यहां पे हमें ये चीज होती है कि सेम चीज से ही जब आप एक अच्छा कंपाउंड बना देते हैं जो आपका इकोनॉमिक यूज का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन एग्जिस्टिंग इन द नेचर। तो सबसे पहली फॉर्म है डायमंड। डायमंड दी झांझर पा दांगे, है ना? डायमंड सुना होगा बहुत ज्यादा। अब डायमंड होता क्या है? जो डायमंड होता है वो कार्बन की ही टेट्रावैलेंट फॉर्म होती है, मतलब एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रली मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है और ये टेट्राहेड्रन बना रहा है। ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, ये ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये फर्दर बनाएगा, ये फर्दर अटैच होगा, ये फर्दर होगा, फर्दर होगा, तो ऐसे पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक फॉर्म है जिसको आप अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसे इजीली नहीं तोड़ा जा सकता, इसके लिए स्पेशल मशीनरीज होती है तोड़ने के लिए। और जो डायमंड होता है वो कलरलेस होता है, ये तो आपको पता ही है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड। फिर उसके बाद ही एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों कार्बन की बॉन्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सिंस कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं है तो क्या वो इजीली कंडक्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि कंडक्शन के लिए हमारे को फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो कि फ्लो करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगी। अदरवाइज तो जिसने भी डायमंड की रिंग डाली है उसको तो आते जाते करंट ही लगता रहे, नहीं लगता ना, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर है। फिर बात आती है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी का तो भाई ये महाराजा ही है, आप सबको इसके बारे में पता होगा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो दिस वाज डायमंड। नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपके सबके पास होगा, यानी कि आपकी पेंसिल के लेड के अंदर। तो इट इज अ ग्रेइश सॉलिड। ये एक ग्रेइश कलर का सॉलिड होता है जो कि शीट्स की फॉर्म में होता है। ये यहाँ पे हर जगह कार्बन है, देखो हर जगह कार्बन। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 1 2 3, है ना? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। इसका मतलब एक इसकी बॉन्ड फ्री है, इसका मतलब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो फ्लो करेगा? जरूर करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जरूर करेगा। मैम ने क्या बात कर दी? बिल्कुल करेगा, सही बोल रहे हो। अब उन्होंने क्या बोला, ये ग्रे कलर का होता है, इसमें ना शीट्स होती है। जैसे डायमंड तो बहुत टेट्राहेड्रल था ना, इसमें शीट्स होती हैं।
अब ये जो शीट्स है ना, इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स होती हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। आपने सुना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसी में आपके पास एक फोर्स आती है जिसे बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस, जो कि बहुत वीक होती हैं, ऐसे टूट जाता है, आराम से टूट जाता है। तो यहाँ पे शीट्स की फॉर्म में रेंज होता है, पहला पॉइंट ग्रे कलर का होता है, शीट्स की फॉर्म में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है, काफी लाइट वेट होता है, और साथ ही में इसके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती है जिसकी वजह से इजीली टूट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री होता है, वो इजीली फ्लो आउट कर जाता है, इजी, ठीक है। नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आर फुलरीन्स। तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आपका है बकमिंस्टर फुलरीन्स, बकमिंस्टर फुलरीन्स, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरीन आपको पता है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, उसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सॉकर बॉल की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हेक्सागन होते हैं, हेक्सागन मतलब 6 कार्बन रिंग, और पेंटागन होते हैं, पेंटागन मतलब 5 कार्बन की रिंग। अब हेक्सागन और पेंटागन होते कितने? ये होते हैं 20, ये होते हैं 12, ठीक है। ये 20 होते हैं, 12 होते हैं, इस तरह से पैक्ड होते हैं कि वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं 60 कार्बन्स का, 60 कार्बन्स का स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फुलरीन्स। 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड 20 पेंटागोनल रिंग्स एंड 12 हेक्सागोनल रिंग्स। तो बकमिंस्टर फुलरीन्स जो डिस्कवर किया था बकमिंस्टर साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन्स पड़ गया। अच्छा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन से तो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन, कोई और एटम नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इनके साथ कोई हेट्रो एटम होगा। हेट्रो एटम मतलब एटम अदर देन कार्बन, बिल्कुल। हेट्रो एटम मतलब एटम अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स, जिसमें आपके पास होते हैं ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक या एली साइक्लिक भी आप इसे बोल सकते हो, एक होते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब रिंग क्लोज। इन शॉर्ट, अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो मैं किसी तरह यहीं पे खत्म करूंगी, तो हो जाता है एक साइकिल। ये होता है सिर्फ चेन लाइक, ठीक है। अब ये आपके पास दो तरह के होंगे, साइक्लोअल्केन्स और एरोमेटिक। एरोमेटिक में सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि है बेंजीन का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, C6H6। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना आ गया, वो होगा ऐसे, अल्टरनेट बॉन्ड्स लगा देनी है डबल, तो वो आपका बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। साइक्लोअल्केन्स हम सब पढ़ेंगे, सब कुछ सिखाऊंगी, बट आज आप सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन देखो, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको ड्रॉ करना सिखाऊंगी, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अच्छा, जो अल्केन्स होते हैं ना, देखो, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, अल्काइंस हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। बिल्कुल सही गेस किया, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, कि मतलब इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप फर्दर नहीं तोड़ सकते यार, नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस है, इसको आप फर्दर एक बॉन्ड को तोड़ के वापिस ये बना लो, इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ के ये बना लो, 2 बॉन्ड को तोड़ के ये बना लो, ठीक है। तो अब जो आपके पास डालडा होता है ना, डालडा गगन है ना, वो होता है सैचुरेटेड। वो आपके अंदर नाड़ियों के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फंस जाता है, नहीं टूट सकता, बॉडी में रिएक्ट नहीं करता, फंस जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ा देता है। बात आती है अल्कीन्स और अल्काइंस, ये इजीली टूट जाते हैं, वेजिटेबल घी होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।